सफर में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे माने उनके कार्यों को जो समाज के द्वारा किए गए कार्य थे, उनका लोगों ने विरोध भी किया था। जैसे में जो आरक्षण उन्होंने दिया समाज के वंचित समाज के लोगों के लिए कि समाज की मुख्य धारा में जुड़ें, उसके साथ जो है उसको बहुत भारी विरोध हुआ था। लोगों ने गालियां देने का काम किए, लेकिन वो अपने मुद्दे से अलग नहीं हुए। इसलिए जो है आज उनको जननायक की उपाधि माने मिली और जननायक कहलाया। और सच्चे में सादगी के प्रतीक, संघर्षशील के प्रतीक जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। आज जयंती के अवसर पर हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग यहाँ सत सत नमन और उन्हें प्रणाम करते हैं और उनके जीवन पर चर्चाएं कर रहे हैं। ठीक, मंत्री इनसे ले लीजिए। कल कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा यह आदेश हुआ है कि कोरोना जो बीमारी पूरे दुनिया में है, इसको देखते हुए प्रदेश में तो मनाएंगे ही, पूरे जिले में, बिहार के सभी जिले में राष्ट्रीय जनता दल जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनावे। उसी क्रम में आज हम लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लोगों ने, जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। उनके कीर्ति, उनके व्यक्तित्व, समाज के नव निर्माण के लिए जननायक ने क्या किया, यह किसी से छिपा हुआ नहीं। ये सबसे बड़ी बात है कि बिहार में दबे कुचड़े, शोषित पीड़ित, मतलब सप्रेस्ड क्लास, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था हो, इन्होंने आरक्षण देने का काम किया। इसीलिए आज भी जननायक कर्पूरी ठाकुर को आरक्षण के जनक कहा जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ऐसी बात नहीं थी ये अन्य लोगों के विरोधी थे, नहीं। समाज में समानता मिले तो वैसे लोग जो सरकारी नौकरियों में जिनकी भागीदारी नहीं है, उसके कारण जो भी हो, उन्होंने प्रयास किया, मेहनत किया कि वैसे लोगों को सरकारी नौकरियों में भागीदारी हो, तभी संभव है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। यह कोई समाज को बांटने के लिए नहीं, वंचित लोगों को अधिकार देने के लिए इस तरह के उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी महान व्यक्ति थे, संघर्षशील व्यक्ति थे। इस राज्य को उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए उन्होंने काम किया और आंदोलन, देश से अंग्रेज भगाओ आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। फिर जो सरकार बनी, उस सरकार में विधायक के रूप में, नेता विरोधी दल के रूप में, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में, पार्लियामेंट में एमपी के रूप में और लोकदल के संगठन के रूप में भिन्न भिन्न पदों पर ये रहे और सफल रहे। लोगों ने चर्चा किया अपने भाषण में कि मैट्रिक में इन्होंने विदाउट इंग्लिश, मतलब इन्होंने कहा कि इंग्लिश में अगर फेल भी हो जाएंगे तो उनको पास माना जाएगा। यह काम उन्होंने कहा। सबसे बड़ी चीज है कि जो देश में और राज्य में सबसे जबरदस्त जो बीमारी है, जो संघर्ष का कारण है, वह भूमि है, जमीन है। इन्होंने सबों को भूमि उपलब्ध हो, सबको मतलब भूमि का हकदार बनाया जाए, इसके लिए इन्होंने आयोग बनाने का काम किया था और वह कारगर रहा।
भूमि विवाद खत्म करने के लिए भी इन्होंने काम किया। साथ ही साथ ये इस देश के एकता और एकजुटता, आपसी भाईचारा, मोहब्बत को मजबूत करने के लिए इन्होंने काम किया और अपने लिए कुछ नहीं किया, इस राज्य के लिए किया। ये ऐसे वस्त्र पहनते थे, हम लोगों को उनके साथ विधानसभा में रहने का अवसर मिला, ऐसे कम कीमत के कपड़े पहनते थे जो एक उतने बड़े ओहदे पर रह करके आदमी उस तरह के वस्त्र धारण नहीं कर सकता। यह एक उनके सादगी के प्रतीक थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ये अपने कपड़े पर आयरन नहीं कराते थे, अपने से करते थे, अपने से खींचते थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने इस राज्य को दिया और अपने लिए कुछ नहीं किया, भिखारी के रूप धारण करके जीवन सन्यासी का जीवन बिताने का काम किया, आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनके चरणों को मैं स्पर्श करता हूं, आशीर्वाद लेता हूं और हम तमाम लोगों को जयंती मनाने की सार्थकता, उपयोगिता तभी सिद्ध होगी जब जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवनी को अपने जीवन में अंशतः भी उतारने का काम करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलने का काम करेंगे तो जयंती मनाने के सही उपयोगिता सिद्ध होगी। यह काम हम तमाम लोगों को करना चाहिए, घमंड को त्यागना चाहिए, सादगी का जीवन बिताना चाहिए, सब लोगों को गले से लगाना चाहिए। समाज के सभी वर्ग के लोग, चाहे अगला हो पिछड़ा हो, सब लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए। लेकिन हाँ, जो वंचित है, जो आज भी अभाव में जिंदगी जीते हैं, समाज के सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि विकास के मुख्य धारा पर लाने के लिए सभी समाज के, चाहे दौलतमंद हो, चाहे कुछ आवश्यकता के पूर्ति जिनके पास हो गई है, सब लोगों को मिलजुल करके वैसे अभावग्रस्त जीवन बिताने वाले लोगों को मदद करना चाहिए। आज के दिन हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे और जो वंचित लोग हैं उनके सेवा करेंगे और देश को, राज्य को जोड़ने का काम करेंगे, बिखारने का काम नहीं करेंगे। जात पात से ऊपर उठ करके हम समाज की सेवा करेंगे, इस तरह की भावना होनी चाहिए, तभी जयंती बनाने की सार्थकता, उपयोगिता सिद्ध होगी। कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, आजादी की लड़ाई में उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। वह उनके दिमाग में चलता होगा, इसलिए विदाउट इंग्लिश उन्होंने मैट्रिक के जो लड़कों को दिया था कि फेल भी हो जाए अंग्रेजी में तो उनको पास कराया जाएगा। कहने का वो आज़ादी की लड़ाई में जो बातें हुई थी वह उनके दिमाग में था, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। मैं पुनः जितने हमारे यहाँ आए हुए हैं, मतलब ये कार्यक्रम प्रदेश के बहुत संक्षेप सूचना अध्यक्ष जी को मिली और कड़ाके के ठंड भी है, मौसम भी अच्छा नहीं है, तो हम लोगों ने इसको बहुत कोरोना के गाइडलाइन को पालन करते हुए हम लोगों ने कहा कि नहीं मनाएंगे, महान व्यक्ति की जयंती हम कैसे नहीं मनाएंगे। इसलिए बड़े शॉर्ट नोटिस पर यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं और हम लोग उनको फूल माला अर्पित किए हैं, जयंती मनाए हैं और सभी महान व्यक्ति की जयंती मनाना चाहिए। जयंती मनाने से एक मैसेज जाता है कि जो पश्चिमी सभ्यता में हमारे लड़के दौड़ रहे हैं, एक ऐसा समय आवेगा अगर हम इन महान आत्माओं को, जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाने का काम किया है, उनकी जयंती नहीं मनाएंगे तो ये नई पीढ़ी भूल जाएगी ये कौन लोग थे। इसलिए जयंती मनाने से भी एक मैसेज और एक संदेश जाता है कि हमारे पूर्वज थे, जिन लोगों ने हम लोगों के लिए कुछ किया था, उनको हमें याद करना चाहिए। पुनः प्रणाम, पुनः नमस्कार, पुनः आशीर्वाद जननायक कर्पूरी ठाकुर से लेते हुए हम सबको धन्यवाद। सबसे पहले मैं
जननायक कर्पूरी जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जिस तरह जननायक कर्पूरी जी जननायक की उपाधि उन्होंने अपने संघर्ष के बल पर लेने का काम किए, दलित पिछड़ों को जगाने का काम किए, आरक्षण की व्यवस्था उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया और विभिन्न पदों पर अपने संघर्ष के बल पर विधायक से लेकर एमपी से लेकर और मुख्यमंत्री तक का पद पाने का काम किए। बड़ी सादगी और संघर्ष पूर्वक जीवन रहा। मैं आज के लोगों से यही आह्वान करती हूँ कि जिस हम लोग महापुरुषों की जयंती इसलिए मनाते हैं कि उनके जीवन के कुछ भी किए हुए कार्यों को थोड़ा सा भी अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से हम समाज में समाजवाद ला सकते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं पुनः उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बातों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जयंती मनाई जा रही है यहाँ पे राजद कार्यालय जी, इसके जगह क्या कुछ कहेंगे? जी नमस्कार, आपके चैनल पे सभी को दर्शकों यहाँ आए सभी नेतागण को नमस्कार। कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती को हम भी आए मंत्री जी के दरवाजे पे। कर्पूरी ठाकुर जी बहुत महान इंसान थे, उनको सत सत नमन। लेकिन आज के दौर में हमारे कर्पूरी ठाकुर श्री और बेरी चौधरी कैबिनेट मिनिस्टर, सिवान सदर विधायक, सिवान गांधी भी कहा जाता है। सिवान के गांधी हमारे और बेरी चौधरी जी हमारे गार्जियन हैं। आज सदर विधायक भी हैं, राजद के मंत्री भी रहे 15 साल, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। आज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती भी है और आज इस मौके पर आते हैं। पूरे सिवान में कई जगह पे आपने बेहतरीन काम किया है, ठंड के समय में लोगों को कंबल वितरण करने का काम किया है, इसके लिए क्या कुछ? बस यही कि हम समाज सेवी हैं और मंत्री जी के यहाँ आए कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पे सत सत नमन करने कर्पूरी ठाकुर जी का और अपने गार्जियन का आशीर्वाद लेने। कर्पूरी ठाकुर जी बहुत महान इंसान थे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहें। हमारे आज के कर्पूरी ठाकुर जी मंत्री जी हैं, हमारे गार्जियन जी। कर्पूरी ठाकुर की जयंती आज महानायक जननायक हमारे बहुत बड़े बिहार के नायक कर्पूरी जी की जन्मदिन पर मैं आज ये पैगाम देना चाहता हूँ। या पार्टी स्तर के लोग हों या ऐसे भी लोग हों या युवा लोग हों, ऐसे महान व्यक्ति की जीवनी को आप पढ़ें, उनकी जीवनी का सुने। और बहुत सारे हमारे वक्ताओं ने जो शिक्षा संघ से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने वक्तव्य दिया, इससे हमें ज्ञान लेना चाहिए। और इस तरह से जैसे इन लोगों ने मिलकर देश को आज़ाद कराया, ना अपनी जान की परवाह की, ना अपने खाने की परवाह की, ना कपड़े की परवाह की, ना किसी ऐसे अंग्रेज तो खाने की खौफ खाई, ना किसी के मतलब के अंग्रेज के सिपाहियों से कभी खौफ खाए। ऐसे लोग मैंने देश को आज़ाद कराए, मैं उनके लिए मैंने हार्दिक हार्दिक नमन आंखों से मैं उनकी उनको नमन करता हूं। और उसके साथ मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, खास करके अपने युवाओं से, अपने जिला के छात्रों से, छात्राओं से कि आप शिक्षित बने। आपके साथ जो भेदभाव हो रहा है, आज 5 साल पे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो 3 साल का कोर्स है, इस बड़ी बड़े दुखद बात है। हम अपने उन लोगों से, विधायक से, सांसद से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप इस चीज को बड़ी मजबूती से आज ये संकल्प ले लें, चूँकि हमारे सदर विधायक भी हमारे साथ हैं, संकल्प ले कि इसको विधानसभा में उठाएं कि ये शिक्षा के जो गिरावट हो रही है, जो शिक्षा में सबसे ज्यादा निचले स्तर पर हमारा बिहार को ले जाया जा रहा है, इससे कम से कम बचाया जाए छात्रों को और 3 साल पर ग्रेजुएशन करें और इनकी शिक्षा के बाद नौकरी का या बिजनेस का या लोन के जरिए या गवर्नमेंट अपना कोई स्कीम चलाकर इनको जीने खाने का रास्ता निकाले। मैं यही आह्वान कर रहा हूं आज कर्पूरी जी के जयंती पर। जय हिंद, जय भारत।